नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो ब्लॉग में हम हरियाणा में कार्यरत 1983 पीटीआई अध्यापकों की बर्खास्तगी के बारे में चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं कि हरियाणा सरकार ने 1983 पीटीआई अध्यापकों को बर्खास्त करने का काम किया। इन पीटीआई अध्यापकों की भर्ती 2010 में की गई थी, लेकिन पूरी भर्ती प्रक्रिया को कुछ अनियमितताओं का हवाला देकर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट का फैसला अध्यापकों के खिलाफ आया, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, लेकिन हरियाणा सरकार ने इन अध्यापकों को बर्खास्त करने का काम किया। आज हरियाणा में और भारत में जो लोग सत्ता में हैं, आप सब बेहतर जानते हैं कि वर्ष 2014 से पहले वो लोग 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करते थे। वही लोग आज रेलवे के निजीकरण की तैयारी कर रहे हैं। रेलवे के निजीकरण का सीधे तौर पर रोजगार पर विपरीत असर पड़ेगा, चाहे सरकारी दावे जो हों। हरियाणा सरकार ये समझने में असफल है, या हम कहें जानबूझकर समझने को तैयार नहीं, कि पीटीआई अध्यापकों की बर्खास्तगी का ये मामला नहीं है, बल्कि 2000 परिवारों के चूल्हे का सवाल है, उनके पेट का सवाल है, उनके रोजगार का सवाल है। अध्यापकों को भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के लिए या प्रोसीजरल लैप्स के लिए किसी तरीके से भी सीधे तौर पर जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। ये प्रशासनिक अमले को, सरकारों को देखना होता है कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं हैं या नियमितताएं या प्रोसीजर को पूरा किया गया, फॉलो किया गया या नहीं। हम बर्खास्त अध्यापकों का आह्वान करते हैं कि वो आचार्य चाणक्य की संतान हैं। आचार्य चाणक्य आप सब जानते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाने का काम करते थे, एक प्रोफेसर वहाँ काम करते थे। जब भारत पर सिकंदर आक्रमण की तैयारी कर रहा था, तो आचार्य चाणक्य ने भारत के अनेक राजाओं से संपर्क किया और उनसे आग्रह किया कि आप एक मंच पे आ जाइए, देश लूटने वाला है। लेकिन किसी भी राजा ने उनकी नहीं मानी और अंत में वो सबसे शक्तिशाली उस समय के राजा नंद के दरबार में गए। कहते हैं जब आचार्य चाणक्य राजा नंद के दरबार में गए तो वहाँ नाच गाने का कार्यक्रम चल रहा था। जब आचार्य चाणक्य ने राजा नंद से बात करनी चाहिए तो उन्होंने अपमानित करके आचार्य चाणक्य को महल से निकाल दिया। आचार्य चाणक्य उसके बाद किसी राजा के दरबार में नहीं गए, बल्कि सड़क किनारे एक बालक चंद्रगुप्त को पकड़कर इस देश का शासक बनाया, जो इतिहास में विख्यात हुआ। मैं खास अध्यापकों का आह्वान करता हूं कि वो आचार्य चाणक्य की तर्ज पर आज एक चंद्रगुप्त गढ़ने का काम करें, ताकि सत्ता के नशे में मदान इन शासकों को वास्तविकता से अवगत कराया जा सके, इनको जमीन पर लेकर आया जा सके। जब ये लोग जो सत्ता के नशे में आज मदांध हैं, सत्ता के नशे में चूर हैं, इनको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराया जाएगा। जब आचार्य चाणक्य की तर्ज पर आप एक चंद्रगुप्त खड़ा कर इन सत्ता के नशे में चूर शासकों को नींद से जगाने का काम करेंगे, इनको जमीनी हकीकत से अवगत कराएंगे, इनको जमीन पर ले आएंगे, तभी न केवल आपका रोजगार बल्कि इस देश की व्यवस्था, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और ये देश सुरक्षित हो सकेगा। इन सत्ता के नशे में चूर शासकों के अभिमान से ना घबराएं, आप अपने मैदान पर डटे रहें, संघर्ष करें। जब आप सत्ता के नशे में इन चूर शासकों को जमीनी स्तर पर ले आएंगे, इनको वास्तविकता से अवगत कराएंगे, तो निश्चित तौर पर न केवल आपका रोजगार बल्कि इस देश की व्यवस्थाएं भी सुरक्षित हो सकेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।